देख रही है रेनू, सीख ले कैसे पांव के नीचे दबा के रखो जाए ऐसे लोगन को। चल अब एक ही पैर घिसती रहेगी कि दूसरा भी साफ करेगी? ले। हाँ जीजी, आप एकदम ठीक कह रहे हो। काश हमें भी इसे ऐसे ही काबू में रखना आया होता। चल ठीक है। हाँ। अब चाहे गंगा जल समझ के चरणामृत। पी जा जाए। कुछ दिक्कत है? ओहो, एक मिनट, ले जिस्ट्रा ले ले। ले फिर बोल ना जाए। हाँ जीजी, अभी फोन करते हैं हम पुलिस को। हाँ, अरे हम लगा दे फोन अम्मा जी। हाँ, जे बात। पी ले। हे बंसी वाले, हमारी नव्या को बचा लेना। ओ सुमित्रा जीजी, अरे इंदू बाहर तो आओ, ये देखो चटाई वाला आ गया। जीजी, आप दोनों बाहर जाके बात कर लो कुसुम से। अगर उसने नव्या को इस हालत में देख लिया तो पूरी राजा की मंडी में बवाल मचा देगी। ठीक है, चल रही। बंसी वाले ने बचा लिया आज। हद करती है जीजी भी, हमें तो डर लगने लगा है उनसे। चलो, कल बिजली का करंट, आज ये गंदा पानी, कल न जाने और काका करेंगी तुम्हारे साथ। अब हमसे ये खेल और नहीं खेला जाएगा नव्या, हमसे अब और नहीं सहा जाएगा। नहीं मम्मी जी, हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। हमारा मकसद है बुआ जी का प्लान पता करना। मुझे लगता है वो पेपर्स भी बुआ जी ने ही मेरे बैग में डाले होंगे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें चिंता हो रही है तुम्हारी और आदि की। जाने किसकी नजर लग गई है हमारे परिवार को, और कब ठीक होवेगा ये सब। लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो? विशाखापट्टनम वाले डील की बात कर रहा हूं मैं। इंक्वायरी बैठ चुकी है उस पर, टीम आई थी उनकी। आदि, हाँ सर। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। क्लाइंट तो कह रहे थे कि पुलिस इंक्वायरी करवाएंगे, लेकिन मैंने उनसे 1-2 दिन का टाइम मांगा है। हम लोग भी रीचेक कर लेते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है। थैंक यू सो मच सर। सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस डील में कोई गड़बड़ नहीं हुई है, बल्कि ये डील तो बहुत ही क्लीन और ट्रांसपेरेंट थी। आदि, कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है वो लोग, बहुत बड़े लोग हैं वो। लेट्स होप कि तुम्हारे अगेंस्ट कुछ भी ना निकले, नहीं तो मैं भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा।
ओके सर। हे भगवान, हो क्या रहा है मेरी फैमिली और मेरे साथ? उधर पापा की दुकान उनके हाथ से निकल गई और अब मेरी जॉब भी खतरे में आ गई है। आलोक जी, वो दुकान के पेपर्स मिल गए हैं। कल अगर आपके पास समय है तो हम तहसील चलकर पटवारी जी से मिल लेते हैं, ताकि दुकान में आपके नाम कर दूं। थोड़ा समय निकाल कर आइएगा। मैंने और भी पेपर्स रेडी करवा दिए। वाह पापा जी, आपने तो ये खबर सुना के दिल खुश कर दिया, लेकिन आपकी आवाज में दूर दूर तक खुशी दिखाई नहीं दे रही। ऐसी कोई बात नहीं है, दामाद हैं आप इस घर के। आपके लिए तो कुछ भी। ठीक है, मैं फोन रखता हूं, मैं कल मिलता हूं आपसे। शंका बिल्कुल सही निकली लल्ला। टाइम है खराब चल रहा है, ते वो भी और जघर का भी। कहा है कि राहु की अंतर्दशा में शनि की टेढ़ी दृष्टि पड़ रही है बुध पे, जाए कारण से लल्ला के व्यापार में ये सब चल रहा है। आचार्य जी ने कोनो उपाय नहीं बताया का इस समस्या का? कोनो व्रत, हवन, पूजा कछु भी? हाँ बतायो तो है एक व्रत, तो कर ना पाएगी रेनू। काहे नहीं कर पाएंगे जीजी? आप बोलो तो। हर एकादशी को निर्जला व्रत रखनो है, फिर उपवास में भूखे प्यासे रह के हवन की ज्योति की मटकी को सिर पे धर के 10 मील दूर महादेव जी के मंदिर में जाना है पैदल, नंगे पैर। बोल, कर पाएगी दे? जरूर कर पाएंगे जीजी, काहे नहीं कर पाएंगे? अगर हमारा ये व्रत कर लेने से तिवारी जी की दुकान बच सकत है, तो हम ये व्रत जरूर करेंगे। रेणुका, क्या कह रही हो तुम? सोच ले रेणु, अगर उपवास बीच में अधूरो छूट गए हो और कुछ बिगन पड़ गए हो तो लल्ला की मुसीबत और बढ़ जाएगी। हम विघ्न पड़ने ही ना देंगे जीजी। हम तो बस यही चाहते हैं कि इनका हर दुख, हर परेशानी दूर हो जाए, और उसके लिए 10 मील तो का, हम 20 मील तक नंगे पांव चल के जा सकते हैं।
बिगन तो ऐसा डालेंगे हम तेरे व्रत में कि तेरे और मुकुंद का जब प्रेम जहर बन जाएगा। दो बार खाना गरम कर चुके, पता नहीं अब तक क्या कर रहे हैं तिवारी जी। दुकान में ही है। चल के कुछ खा लीजिए। कुछ देर और बैठ लेने तो इस दुकान में। कल से तो घर पे ही बैठना है। कुछ देर और इस दुकान की धड़कनें सुन लो। 17 साल का था। जीजी ने दुकान खोल कर दी थी। तब से ये दुकान मेरी जान बन गई, मेरी पहचान बन गई। और कल ये पहचान मुझसे छिन जाएगी। ये तिवारी एंड सन्स का बोर्ड इस दुकान से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा। ऐसे लग रहा है मानो मेरे शरीर से कोई खाल उतार रहा हो और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ऐसा मत बोलिए, संभालिए अपने आप को तिवारी जी, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो ही जाएगा। कुछ नहीं हो सकता रेनू, पहुंच तो यहाँ सो। मत करो ये व्रत, ये उपवास। आपको हो ना हो, हमें अपने बंसी वाले पे पूरा भरोसा है।
वो हमें इस तरह बीच मझधार में नहीं छोड़ सकता है। और रही बात इस व्रत की, आप बस ये समझ लीजिए कि आपके लिए हमें कछु करने का मौका मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। किस मिट्टी की बनी हो तुम रेनू? कभी तुम ऐसा काम करती हो कि सारा गुस्सा तुम पर निकल जाता है, और फिर कभी ऐसा काम करती हो कि पूरी दुनिया का प्यार भी तुम पर कम पड़ता है। आप गुस्सा करें या प्यार, पर एक बात जान लीजिए, हम आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। लड़ जाएंगे सबसे, इंसान हो चाहे भगवान। बस आप थोड़ा धीरज रखिए और ये व्रत करके आप बस ये समझ लीजिए कि हम ऊपर वाले से अपने परिवार की खुशियां मांग रहे हैं। सब कुछ पहले जैसा हो जाए, हमारा परिवार एक हो जाए, बस ये मांग रहे हैं। अगर सच में ऐसा कुछ हो जाए तो बाबूजी, आपको गलत फहमी हो गई होगी। ऐसा कछु नहीं है, जान दो। आप जाइए यहाँ से, जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। जाइए। अरे भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप लोग और ये सील क्यों कर रहे हैं दुकान? हम लोग एडीएस से, आपके खिलाफ हमें कंप्लेन मिली है। आपने निर्धारित एरिया से ज्यादा दुकान को बढ़ाकर बनाया है। क्या ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें पेपर्स दिखाई दुकान के। हाँ हाँ, लीजिए ना, ये देखिए देखिए, यहाँ पर कोई भी अवैध निर्माण नहीं हुआ है। सर 15 फुट की मंजूरी थी, 2 फुट ज्यादा है। 2 फुट सर? सब कैसी बातें कर रहे हैं आप? हैं? इतने सालों से मैं दुकान चला रहा हूँ, आज तक तो कोई आया नहीं आपके डिपार्टमेंट से। किसने आपसे कह दिया कि जो आज तक नहीं हो कभी नहीं होगा? अरे आपने खिला पिला कर दुकान को बढ़ा दिया होगा। नहीं 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 नहीं, अब सब बदल गए हैं। वैसे कभी न कभी तो ये होना ही था। अब क्या सही है क्या गलत है, इसका फैसला कोर्ट में होगा। फिलहाल तो हमें दुकान आपकी सील करनी पड़ेगी।
देखिए देखिए भाई साहब, सील मत कीजिए। मुझे ये वाली दुकान अपने दामाद को ट्रांसफर करनी है। दुकान बेचना या ट्रांसफर करना ये तो दूर की बात है, अब आप ये दुकान खोल भी नहीं सकते। क्या? तो सील कर दुकान।